बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन एजुकेशन में। दुनिया जीतने का ताकत तेरे नस नस में होगा, दुनिया जीतने का ताकत तेरे नस नस में होगा। ये जमी क्या है मेरे दोस्त, ये आसमां भी तेरे बस में होगा। इसलिए झोंक दो अपने आप को, लगा दो सारी ताकत और बदल दो पूरी कायनात को। और समय का बदलना आपके मेहनत पर निर्भर करता है। और याद रखना, आज का जो समय है वो डिफिकल्ट वर्क का नहीं, हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। और स्मार्ट वर्क आप तभी करते हैं जब आपको स्मार्ट तरीका पता हो। तो चलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। वो क्रैश कोर्स बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से बीमार होते हैं, आप दवा लेते हैं, लंबे टाइम में ठीक होते हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, और एक इंजेक्शन मिलता है और इंजेक्शन से आप फटाफट ठीक हो जाते हैं। एक क्रैश कोर्स बिल्कुल आपके लिए बूस्टर है, एकदम बूस्टर कोर्स है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारे यहाँ क्या क्या जो सुविधाएं हैं प्रॉपर जो आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है, और यह एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो हमारा क्लास भी देख रहे होंगे, तो यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है बंधन एजुकेशन के नाम से चैनल है। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस जो ये प्लेटफॉर्म है प्रॉपर मेरा अपना प्लेटफॉर्म नहीं, हम लोगों का प्लेटफॉर्म है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दीजिए, इतना सराहिए, इतना आगे बढ़ाइए कि हम लोग मिलकर देश के लिए कुछ कर पाएँ, समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो सबसे पहले प्रॉपर हम बात करें तो हमारा वेबसाइट है, एक क्यूआर कोड से आप स्कैन कर सकते हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत नॉमिनल फी में हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप देखें ठीक से तो कई प्रकार के ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन करता है। जैसे अगर आप जिस प्रकार से बिहार में टीचर की बहाली हो रही है, अगर देखें तो डीएलएड में भी प्रॉपर मार्क्स का डिमांड होता है, 12th का। कई प्रकार के ऐसे पोस्ट हैं, सरकारी नौकरियां जो प्रॉपर अगर देखें तो मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में आप बताते हैं कि फर्स्ट डिवीजन बढ़िया मार्क्स है, तो आपके साथ एक बेहतर रवैया होता है। हालांकि याद रखना, इंटरव्यू में पर्सन को नहीं पर्सनालिटी देखा जाता है, लेकिन पर्सनालिटी कई बार मार्क्स भी तय करता है। तो ये हमारा बंधन एजुकेशन का प्रॉपर चैनल है, इसे आप आगे बढ़ाइए। और आगे हम अगर देखें तो प्रॉपर तो हम लोग देखने वाले, देखिए हमारे गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। अब इसके बाद हम देखें तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो क्रैश कोर्स में क्या क्या बेहतर है, क्रैश कोर्स का हमारा डिजाइन क्या है, क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो आपको विद्यार्थी से परीक्षार्थी तक का सफर तय कराएगा। एक सिंपल सा सवाल आपसे है, विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी उसे कहते हैं जो विद्या का अर्थ जाने, उसे विद्यार्थी कहते हैं। याद रखना है, विद्यार्थी उसे कहते हैं जो ज्ञान की खोज में निकले, वो सब कुछ जानना चाहे, विज्ञान को जानना चाहे। विज्ञान का मतलब होता है टू नो, जो सब कुछ का कारण जानना चाहे, परिणाम जानना चाहे, प्रभाव जानना चाहे, सबका पूरा डिटेल से जानना चाहे, उसे विद्यार्थी कहते हैं। लेकिन परीक्षार्थी उसे कहते हैं, याद रखना है, विद्यार्थी जो सब कुछ जाने और परीक्षार्थी जो वही जाने परीक्षा में क्या आ रहा है। तो आप लोग शुरू से अगर बात करें तो जब से आप 10th का क्लास कर रहे हैं तो अभी तक आप विद्यार्थी बन चुके होंगे और पूरा पढ़ लिए होंगे। लेकिन अभी आपको ज़रूरत है एक धक्का देने की, और धक्का हमेशा बुरा नहीं होता है, धक्का कई मामले में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धक्का जब भी पड़े हमेशा आदमी आगे जाता है। तो अब आपको आवश्यकता है एक धक्का की। इस धक्का में हम आपको परीक्षार्थी बनाने का सफर तय कराएंगे। परीक्षार्थी का अर्थ वैसा व्यक्ति जो सब कुछ पढ़ा हो विद्यार्थी है, और बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, क्या अवॉइड करना है, क्योंकि याद रखना है क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर इतना पता है तो आप अच्छे स्कोर करेंगे। तो हम लोग इस प्रकार का एक मॉड्यूल लेकर आपके लिए आए हैं, और एक हमारा प्रॉपर टीम है इस पर काम कर रही है, टेक्निकल टीम है, मटेरियल टीम है जो मटेरियल पूरा बनाती है, पूरा कंटेंट पर काम किया जाता है। और उस लिहाज से उसके आधार पर हम लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हम लोग का उतना ही सहयोग करेंगे। और अब इस कोर्स की विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला कि क्रैश कोर्स क्यों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कई ऐसे जॉब हैं प्रॉपर बात करें। अच्छा, सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई बढ़िया इंटर कॉलेज में जाना है, तो आप जानते हो कि बढ़िया इंटर कॉलेज में जाने के लिए अच्छे मार्क्स होना जरूरी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो इंटर कॉलेज में मिल जाता है एडमिशन, अच्छे मार्क्स नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। तो बढ़िया इंटर कॉलेज में जाने के लिए आपको कम से कम अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और अभी बिहार में से नॉर्मली ट्रेंड चला हुआ है 400 प्लस, अब की बार 400 पार। तो 400 पार अगर लाना है तो विद्यार्थी की तरह नहीं, आपको परीक्षार्थी की तरह पढ़ना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं, विद्यार्थी की तरह पढ़ने के खिलाफ बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी बात है, आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बढ़िया आपके पास है तो आपके एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। लेकिन मैं चूँकि कई वर्षों का मुझे अनुभव है इसमें, तो मैं देखा हूँ कि ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं
फिर भी मैं जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि नॉलेज तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करना है एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें वो नहीं पता, आंसर कैसे लिखना है ये नहीं पता, परीक्षा के लिहाज से क्या पढ़ना है वो नहीं पता। कई बार पूरा बोझ के तले वो दब जाते हैं और भूल जाते हैं। तो इस लेक्चर जो हमारा प्रॉपर एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग जो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरह का, जिसमें हम लोग पूरा मिल के गाइड करेंगे आपको बढ़िया से, तो इसमें हम लोग पूरी तरह से आपको बढ़िया से सारा एक एक चीज़ पर बताने वाले हैं कि किस ट्रिक से कैसे सवाल बनेगा, और सभी क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि एग्जाम में कौन सवाल आने का ज़्यादा चांस है, कौन सवाल आने का कम चांस है। और प्रॉपर हम लोग लेसन के लिए हिसाब से नहीं, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। हम लोग 2 सेट रखे हैं और दोनों सेट अगर आप प्रत्येक विषय के 2 सेट हैं और दोनों सेट अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। अब की बार 400 पार। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम है अगर आप जानते हो कि पोस्ट ऑफिस के एग्जाम, तो पोस्ट ऑफिस की जो जॉब है इसमें एग्जाम नहीं होता है, और पोस्ट ऑफिस का जॉब है प्रॉपर मार्क्स बेसिस पर होता है। तो अगर आपके अच्छा मार्क्स हैं तो आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। हालांकि इसमें कई प्रकार के क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप इस जॉब में वैलिड बन सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी आपको मार्क्स को देखा जाता है। और कई बार आपके गांव और समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, पूछेंगे मैट्रिक में कौन सा डिवीजन है, अगर आप बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन, तो उनके सामने आपका बढ़िया एक इमेज बनता है, और इमेज बनने से कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर बढ़िया मार्क्स लाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। एक बात और समझना, कई बार लोग कहते हैं कि मैट्रिक में अगर अच्छा नंबर नहीं, इससे तय नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं। याद रखना है कि अगर आपके मैट्रिक में बढ़िया नंबर नहीं है, मतलब मैट्रिक करने का मतलब 10th क्लास में बढ़िया नंबर नहीं है, इंटर में बढ़िया नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि एक लापरवाही को दर्शाता है। क्योंकि आप नॉर्मल आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी एज में आपकी एक ही जिम्मेदारी, एक ही काम है, पढ़ना। कितने विषय हैं? 5 विषय हैं, SST, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, मैथ, उसके बाद संस्कृत और हिंदी, ये 5 विषय, साथ में एक इंग्लिश है। इतने विषय को पढ़ के आप बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाए, पास नहीं हो पाए अगर, या मार्क्स खराब आ गया, इसका मतलब है कि आप विद्यार्थी थे, आपका कर्तव्य था पढ़ना, आप अपने कर्तव्य को, आप अपने काम को ठीक ढंग से नहीं निभा पाए। तो आपका मार्क्स भी आपकी जिम्मेदारी को दिखाते हैं कि आप कितना जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने जिम्मेदारी को अभी नहीं निभा पाए तो आगे क्या संभावना कि आगे निभाएंगे। इसीलिए मार्क्स बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि जो बच्चे का मार्क्स खराब हो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, थोड़ा सा फॉल्ट अलग से भी होता है, कॉपी चेक करने वाले का भी फॉल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएं कि बेहतर कर पाए। चीज़ें समझ में आ रहा है। अब सवाल है कि हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या होगा क्लासेस का। हमारा टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर जो होगा वो लगभग याद रखना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 4 महीना है, 4 महीना में हम लोग बहुत लिमिटेड क्लास करेंगे। और इस 4 महीना में हम लोग पूरा एकदम कंप्लीट हर रूप से, इसमें क्या क्या रहेगा अभी बात करने वाले हैं, हर रूप से हम अपने क्रैश कोर्स को, जो हमारा बोर्ड का कोर्स, इसे पूरा कंप्लीट करेंगे 100%। और आप यकीन मानिए, आपको पढ़ने के बाद आपको खुद अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, और आत्मविश्वास अगर आप में आ जाएगा, खुद में आ जाएगा, सोचिए जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा अगला कैसे करेगा। आत्मविश्वास होगा, लोग आप पर यकीन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बेहतर करेंगे। क्लियर है। सवाल है कि फुल एग्जाम, मतलब जो ये हमारा कोर्स है फुल एग्जाम ओरिएंटेड है, हम लोग वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल इसकी इधर उधर कोई बात नहीं, क्योंकि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के आधार पर ही कंपटीशन का सिलेबस डिसाइड होता है। मैं अक्सर जो लेक्चर लेते हैं उसे बताते रहता हूँ। तो अगर आप पूरा फुल कोर्स करते हैं तो उसके लिए आप बोर्ड के लिए भी तैयार होते हैं, उसके लिए आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चूँकि लिमिटेड टाइम है, बहुत कम समय बोर्ड एग्जाम के लिए बचा हुआ है, 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात आप चाहते होंगे एग्जाम में बढ़िया स्कोर करें। एक ही मकसद हम लोग का, इसीलिए हम लोग का टारगेट होगा कि जो भी पढ़ाऊँ वो फुल एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा कुछ भी ना पढ़ाया जाए जो एग्जाम से बाहर हो, और ऐसा कुछ भी ना छोड़ा जाए जो एग्जाम के अंदर हो। तो एग्जाम के अंदर और बाहर का मामला है, तो बिल्कुल हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या रहेगा, तो हम लोग चूंकि परीक्षार्थी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग का सबसे पहला टारगेट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे पढ़ाने के बाद प्रॉपर। अच्छा, लेसन बाय लेसन लोग बिल्कुल करने वाले हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, सेट 1 सेट 2, और सेट 1 सेट 2 किए, उसके बाद आप सेट हो चुके हैं। ठीक है, बस सेट का चक्कर है। अच्छा, हमारा जो पूरा जो जिस प्रकार से डायग्राम किया गया है कोर्स को, उसमें पूरे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे नहीं लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, वो सारे इंक्लूड है। उसका पूरा फुल कवर किया जा रहा है। अगर आपको टेंशन है कि क्वेश्चन बैंक को कैसे याद करें, कई बार टीचर गाइड करते रहते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, साथ में क्वेश्चन सर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो करते रहो। क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का ही होता है, वो करते रहो।
तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है कैसे करें। कुछ नहीं करना है आपको, बस बंधन एजुकेशन ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपको इत्मीनान से एकदम शांत से गहरा सांस लेना है, छोड़ देना गहरा सांस, और आराम से बैठ के क्लास देखना है। सारा जिम्मेदारी हमारी है, हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मॉडल सेट प्रैक्टिस, बिहार बोर्ड एक मॉडल सेट बनाती है। जब हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो 5 प्रत्येक विषय का मॉडल सेट होता है उसे भी हम लोग कवर करेंगे। अपने हिसाब से जो हमारा टीम मॉडल सेट बनाती है उसे हम कवर करेंगे, और आप एकदम बेहतर स्थिति में पहुंच चुके होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। सवाल है कि सब्जेक्ट वाइज टाइम ड्यूरेशन, प्रत्येक सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना होगा। अब देखिए, इसमें हम ये नहीं देखेंगे जिससे ज़्यादा मार्क्स पूछा जाता है वहाँ ज़्यादा टाइम, ऐसा नहीं है। क्योंकि विषय की अपनी गंभीरता होती है, विषय का एक अपना स्तर होता है कि उस विषय को हम कैसे समझेंगे। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो सबके हिसाब से डिसाइड किया है कि जो हमारा एसएसटी है, तो एसएसटी की अगर बात करें तो एसएसटी में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लगभग 20 क्लासेस चलेगी। प्रत्येक क्लास लगभग 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का होगा, जिसमें से हम लोग सबसे पहले जब क्लासेस शुरू होगी तो 20 क्वेश्चन डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और हिस्ट्री में 2 सेट हैं और दोनों सेट को कंप्लीट करने में हमें 20 क्लास लगेगा। क्लियर है बात? कितना क्लास लगेगा? 20 क्लास। मेरे साथ बोलते जाना है। तो 20 क्लास लगेगा, तो 20 प्रत्येक 20 क्लास में देखिए, तो जितने भी प्रत्येक 20 क्लास है, तो प्रत्येक 20 क्लास में 20 क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया जाएगा और उसको याद करने का ट्रिक दिया जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम बैठे। हो सकता है कभी कभी तनाव के कारण लोग नर्वस आ जाते हैं एग्जाम में, तो नर्वस आने वाली स्थिति में भी आप ट्रिक बना के, ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। उस हिसाब से हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर वही रवैया हमारा ज्योग्राफी में होगा, वही व्यवहार हमारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ज्योग्राफी का पार्ट, जहाँ से 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें प्रॉपर हम 3 क्लास लेंगे और आपके 6 नंबर प्रॉपर आपके पैकेट में होंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसा किया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। फिर पॉलिटी में भी हमारा 15 क्लास लगेगा और 15 क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा और 15 क्लास में प्रॉपर पॉलिटी कवर करेंगे। पॉलिटी बिल्कुल हम लोग लेसन वाइज नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहला लेसन पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में पहला लेसन पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग प्रॉपर एक क्वेश्चन डायग्राम किए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए, लेसन अगर मैं पढ़ा दिया तो हो सकता है लेसन तो आप फुल क्वेश्चन पढ़े होंगे, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन आंसर कैसे लिखना है ये नहीं समझ पाएंगे। डायग्राम आंसर का कैसे करना है, कैसे लिखना है ये नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे और क्वेश्चन से बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में जो अभी तक आप नहीं किए होंगे। ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से। और आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग और मेहनत करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे सब मिलके। अब आगे देखिए, पॉलिटी में कितना क्लास? 15 क्लास। इकोनॉमी में कितना क्लास? 15 क्लास। और सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अगर आप ठीक से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग सब विषय में लगभग 300 के आसपास, लगभग सभी विषय में 300 के आसपास हमारे पास ऑब्जेक्टिव होंगे। और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको रटना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं दे दूंगा और आप रट जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रत्येक सवाल ऑब्जेक्टिव सहित होंगे और प्रत्येक सवाल का आंसर कराया जाएगा बड़ी बड़ी बारीकी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, जो आपको कैसे भी याद हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट के तरीके से सब कुछ इतना हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अगर आप पूरा देख पा रहे हैं तो लगभग 20, 20, 40, 30, 70 और 73, लगभग 73 से 75 क्लास में हमारा पूरा एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यानी समझ रहे, अपने पूरे आप साल के मात्र 75 घंटे दे देते हैं, 75 घंटे दे देते हैं। रोज आप मतलब 3-4 क्लास कर लेते हैं, सोच लीजिए ठीक से। और ज़्यादा बोरिंग होगा नहीं क्लास, क्योंकि आप मेरा क्लास पहले कर चुके हैं। तो अगर समझिए कि ज़्यादा बोरिंग क्या, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि पूरा एनर्जी डाल देता हूँ मैं क्लास में। तो अगर बात करें प्रॉपर देख लें तो लगभग अगर आप 70 घंटे दे देते हैं तो 70 घंटे हैं आपके पास, आप एकदम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, साइंस की बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो सब में लगभग 20 क्लास लगेगा, जिसमें मामला वही होगा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव पहले कराया जाएगा लगभग 20 सवाल, और उसके बाद 20 क्लास में केमिस्ट्री इंड किया जाएगा, 20 क्लास में फिजिक्स इंड किया जाएगा और 20 क्लास में बायोलॉजी इंड किया जाएगा। टोटल साइंस का हमारा लगभग 60 के आसपास होगा और पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं, जब हमारा हिंदी है तो हिंदी में लिटरेचर विषय है और लिटरेचर में 2 विषय में पढ़ना है, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, एक इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश का मार्क्स रुकता नहीं है। तो हिंदी में अगर व्याकरण, हिंदी का फर्स्ट पार्ट, दूसरा वर्णिका आप जानते होंगे, अगर तीनों पार्ट पढ़ना हो प्रॉपर तो उसके लिए 20 क्लास हमारे पास सफिशिएंट है, मात्र 20 घंटे। अगर आप कहीं घूमने नहीं जाते, सोचते हैं 4 दिन मात्र 5-5 घंटे पढ़ लिए तो हिंदी कंप्लीट, और हिंदी 100 में 100 कंप्लीट। ठीक है, आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। और यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बार बार कहता हूँ कि टॉपिक का प्रॉपर क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन आंसर जैसा बिल्कुल नहीं कराएंगे जैसे सब कराते हैं।
मतलब सपोर्ट में कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम लोग सबसे सीखते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भी टॉपिक जैसा ही करेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल चला जाए। अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना है। संस्कृत में लगभग 10 से 12 क्लास या मैक्सिमम जाए तो 15 क्लास आपको लेके चलना है, और 15 क्लास में आपका सारा संस्कृत कंप्लीट, और आप लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 70% से प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप क्लास देख लीजिए ठीक से। तो संभावना है कि 100 में 100 मतलब 90 कर सकते हैं, लेकिन 70 प्लस रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आगे देख लेते हैं मैथ में लगभग 35 से लेकर 40 क्लास लगेगी, और इसमें आप मैथ में बढ़िया स्कोर कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैथ में आपको बेसिक थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हम कराएंगे, हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो बेसिक हम लोग बताते चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको भी मेहनत इसमें करना पड़ेगा। मैथ में हमारे साथ चलना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैं दूंगा सेट, इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप मैथ में भी पूरा कमांड कर लेंगे, मैथ में आपको मजा आ जाएगा। तो हमारा प्रॉपर डायग्राम है, इतने क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले। मैं आपको बता चुका हूँ दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर के बाद जनवरी आपको 1 महीना पूरा रिवीजन का टाइम मिलता है। फरवरी में एग्जाम है और 1 महीना रिवीजन का टाइम मिलता है, उसमें पूरा रिवीजन कीजिए। किसी प्रकार का डाउट होता है तो हम अपना नंबर भी जारी कर चुके हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, इस नंबर पे, और आपके सभी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाएगा। और जब तक आपको हम लोग से सहायता की उम्मीद है, हम लोग से सेवा की उम्मीद है, तब तक हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ हैं और बड़ी ऊर्जा के साथ चलेंगे। और आपको करना है, आपको अपने पर खुद पर यकीन करना है, आपको पढ़ना है और दुनिया बदलना है। तो मैं पूरा आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप और प्रॉपर आप चाहते हैं कि आपको डेमो लेक्चर मिले, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेमो लेक्चर और भी मौजूद है, उस डेमो लेक्चर को आप देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है, मुझे पूरा भरोसा है कि पसंद आएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पसंद आएगा। आप जुड़िए, आपके साथ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, आप बिल्कुल नया सीख के जाएंगे। और बिल्कुल इस बार क्रैश कोर्स भी होगा, वो फुल कोर्स जैसा ही होगा। आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत ज़्यादा जटिल क्लास हम लोग लेते नहीं, बहुत लंबा क्लास लेंगे नहीं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चलेगा और बहुत बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। तो इसी ऊर्जा, जो हमारे पास ऊर्जा है, इसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे और एक ऊर्जा का एक समावेश करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले एक नए क्लास में, हमारा फर्स्ट लेक्चर में। जो लेक्चर हमारा शुरू होगा हिस्ट्री से, प्रॉपर अगर बात करें तो लेक्चर कहाँ से शुरू होगा हमारा, हिस्ट्री से देख लीजिए। और हिस्ट्री से लेक्चर शुरू होगा और हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में हिस्ट्री चलेगा और प्रॉपर, और एक पार्ट में चलता रहेगा केमिस्ट्री। और ऐसे करके प्रॉपर 2-2 क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे सेक्शन को। और कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, एक अलग तरीके से कंप्लीट होगा, एक डिजिटल तरीके से कंप्लीट होगा, और एक ऊर्जा के साथ हम लोग मिलेंगे, एक स्वतः एहसास के साथ मिलेंगे। और इस कोर्स के साथ हम लोग बढ़िया परफॉर्म करेंगे, बढ़िया स्कोर करेंगे। तो चलिए, मुझे पूरा यकीन है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले फर्स्ट लेक्चर में, एक नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ, आप लोग के प्यार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।